ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 तारीख का मुरली सुनेंगे। 3/4/2021 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज रूहानी पिता ने हम रूहानी बच्चों से इस मुरली के महावाक्यों में क्या कहा, हम ईश्वरीय भगवानों वाच सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो हम कहते हैं ना, योग नहीं लगता, बाबा की याद में हम टिकते नहीं हैं, मन एकाग्र नहीं होता, मन बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है, कोई घर में मुश्किल है या कोई बिजनेस में कुछ इस तरह से बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, या कोई शारीरिक रोग है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। लेकिन देखिए, सहज रीति यदि आपको परमात्मा की याद में टिकना है तो वो है सब जिसकी वजह से आप अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, जिन चिंताओं की वजह से, जिन धंधा धोरी की वजह से, जिस भी मन में बोझ है, वो सारे बोझ आप ईश्वर को सौंप दें। जब भी आप परमात्मा की याद में बैठते हैं या मान लीजिए मुरली ही सुनते हैं, तो मुरली सुनते वक्त सिर्फ आप अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा के इस महावाक्यों को मनन चिंतन करते हुए आप सारा सब कुछ बाबा को कह दो, बाबा मैं यह कार्य आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, इस कार्य को मैं आपके सुपुर्द करके मैं पहले मन लगा के आपकी मुरली सुन लूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो फिर आपको जो सता रहा था, जो परेशान कर रहा था, व्यर्थ कह लो या जो भी कह लो, तो वो आप जब किसी को बता देते हैं, किसी को सुना देते हैं, तो आपका मन जो है ना फ्री हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो आप बोझ से मुक्त हो गए और अपने आप को संकल्पों में स्थित कर लिया और ईश्वरीय महावाक्यों को सुन रहे हैं, तो आपका पूरा मन बुद्धि जो ईश्वर में लग जाएगा। सहज है ना? तो बाबा कहते हैं, इस तरह से सारी धंधे धोरी की पंचायत आदि को भूल करके आत्मा समझो और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ।
हम्म? अर्थात आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी सबसे मोह। तो अब मोह कैसे टूटता है? यदि हम इस बात को ही सोचें कि अब ये तन तो खुद का हमारा जो जो 24 घंटे हमसे चिपका रहता है, आत्मा इसको पहने रखे रहती है, जब ये तन ही हमारा नहीं है तो और हम किसके बारे में सोचें? हम्म? जब ये तन हमारे साथ नहीं जाता तो और कौन हमारे साथ जाने का है? तो इस तरह से जब हम कुछ ऐसे संकल्प करेंगे ना, कुछ रियलिटी संकल्प करेंगे, कुछ जो सच है, वो संकल्पों को, श्रेष्ठ संकल्पों को जब हम मन बुद्धि पे रखेंगे ना, तो फिर अपने आप ही ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। बाबा कहते हैं इस तरह से जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, यह है अशरीरी अवस्था, इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। गीत है रात की राही थक मत जाना, आज हंसे कल रुला ना देना। रात की राही थक जाते हैं तो बाबा ने कहा आज के गीत में, रात की राही। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। चैतन्य शक्ति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा धर्म शांति, मेरा कर्म शांति, और मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। हाँ, और शांति ही मेरा कर्म है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण जो कर्म में करते हुए। अब जब तन लिया है तो कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो हम रह नहीं सकते। और जब मन बुद्धि है और जब ये कर्म इंद्रियां हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम शांत हो जाएंगे। मन में संकल्प जरूर आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन में संकल्प ना आए। जब तक कि ये शरीर में प्राण है तब तक संकल्प आते ही रहेंगे। संकल्प जीरो नहीं होते हैं, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है। बस इतनी सी कला बाबा ने नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना है, बुरे से अच्छी सोच रखना है। विकारों से मुक्त आत्मा को करना है। जो माया रूपी 5 विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उनको आत्मा टच ना कर पाए, उन विकारों को। तो वह सब बातें बाबा हमें कहते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम हो रूहानी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। जब हम कुछ इस तरह से भक्ति काल में कुछ सत्संग में जाते या कुछ भी इस तरह से करते, या फिर मान लीजिए हम कहीं भी कोई कीर्तन आदि में जाते तो वहाँ पे हम भले गीत गाना गाते तो हम जो सुना रहा होता है, जो इस तरह से शास्त्र आदि का ज्ञान देता रहता है, उसकी बुद्धि में छवि रहती है ना। अब यहाँ तो हम रूह और रूहानी, तो हम आत्मा सुनती है उस रूहानी पिता से, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहां तो गुरु की याद आएगी ना, शरीर रूपी गुरु की। तो गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए, जो आत्मा में चढ़ी हुई है। बाबा कहते हैं बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन सिर्फ मैं ही हूं, है ना। बाबा कहते हैं मैं किसी की याद से नहीं आता हूं, मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ, मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है, उनका भी कर्तव्य है। देखिए स्वयं ईश्वर जब मुक्त नहीं है, वो भी ड्रामा में है, उसका भी पार्ट है, उसको भी आना पड़े अपना पार्ट बजाने के लिए। संसार में जब दुख होता है तब वो सुखी बनाने आता है। तो बाबा कहता है किसी के बुलाने से नहीं आता हूँ, इस ड्रामा में, इस सृष्टि चक्र के ड्रामा में मेरी नूंद है, यह बात भी है ना। तो मुझे आना ही पड़ता है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है, पतित से अब पावन बननी है, बनानी है, तो बनाने वाला तो वह है ना जो संपूर्ण होगा।
हाँ, जो एवर प्योर होगा, जो परे ते परे परम आत्मा होगी, हाँ, जो जैसा होगा वैसे ही तो बनाएंगे, है ना। तो अब वो है ऐसा फुल नॉलेज फुल, तो वही तो नॉलेज देगा, है ना। जिसके पास इस बात का नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज कैसे देगा। तो फिर पावन दुनिया होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप है, प्रायः लोप है, इसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। बाबा कहते हैं जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु, सेकंड्स में बनते हैं। ब्रह्मा से विष्णु, ब्रह्मा का रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है ना, तो यही ब्रह्मा जब विष्णु बनते हैं तो सेकंड्स में कि, लेकिन जब विष्णु से ब्रह्मा बनना होता है तो उनको 84 जन्म लेने होते हैं। पूरा चक्र फिरना होता है, तब ब्रह्मा के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये चढ़ती कला संगम युग पर, इस छोटे से संगम युग में स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा ये जब इनके तन में आते हैं तो सेकंड्स में अपना सब कुछ कारोबार, सब कुछ लौकिक जो भी चीज़ें हैं सब छोड़ देते हैं ना, समर्पित कर देते हैं, क्योंकि उनको खुशी रहती है ना, पारा चढ़ा रहता, हाँ मैं तो ये विश्व का मालिक बनूंगा ऐसे। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा सुविष्णु सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं, ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं मिलेंगी बातें। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हैं। प्रेरणा से काम नहीं बनता ना, इनके तन में आकर के फिर यह हमें याद की यात्रा कैसे सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं खाद निकालने के लिए यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए। अब इसमें कोई देरी नहीं लगती, अभी है अभी बरोबर कलयुग। बाबा कहते वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है, और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है। अभी रेंगड़ियां चल रहा है, कहते कलयुग अभी बच्चा है, जबकि कलयुग तो बाबा कह रहे हैं कि अंत है। ये तो संगम युग है ना, अब 4 युग तो खत्म हो गए, ये तो संगम युग है। तो बाबा कहते हैं घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। पूरा बाबा जो भी शास्त्रों में है सब कुछ बाबा हमें यहाँ क्लियर करते हैं और प्रैक्टिकल में बताते हैं, सम्मुख हो। सॉरी। बाबा कहते तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। बाबा कहते हैं नहीं तो धंधे थोड़ी तरफ बुद्धि योग जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है ना, बाह्य बातें, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। क्या है? तन भी झूठा, ये संसार भी रावण राज्य झूठा, यहाँ सच कुछ नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं यह सब जो भी है ना, सब कुछ बाबा कहते हैं धंधे धोरी तरफ अगर बुद्धि जाएगी तो यह सब बाहर की पंचायत है। और ऐसा भी नहीं कि बाबा कहते हैं आप धंधा धोरी ना करो, शरीर निर्वाह मात्र के लिए आप कुछ व्यवसाय ना करो, कुछ नौकरी आदि ना करो, सब कुछ करो, लेकिन बाबा कहते हैं मुझसे मेरी याद में रहते हुए सब करो। शरीर निर्वाह के लिए कुछ करना, कर्म करेंगे तभी तो फिर बाबा कहते शरीर निर्वाह के लिए कमाई होगी। हाँ, ऐसा नहीं कि बाबा मना करते, लेकिन बुद्धि बाह्य बातों से छूट करके परमात्मा से लगी रहे। बाबा कहते हैं जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हव भी कर लेती है। देह का भी इतना परपंच है, देह का बहुत परपंच है ना। आत्मा क्या चाहिए? ये सोना चांदी, कपड़े, हीरे मोती, गाड़ी घोड़े, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर, ये किसको चाहिए होते हैं? शरीर को चाहिए होते हैं।
जो हमारा आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा क्या चाहती है? शांति चाहती है। कहती है मुझे एक रोटी दे दो, दाल के साथ डिप करके डुबा के खा लूंगा, एक गिलास पानी दे दो बस, लेकिन मुझे शांति चाहिए, मुझे ये फालतू की बातें नहीं चाहिए। ऐसे करते हैं ना। तो ये आत्मा को सिर्फ और सिर्फ आत्मा का श्रृंगार है ही सुख शांति की चाहना। ये शरीर है भौतिक सुख सुविधाओं का आदि, ये शरीर सब चीज़ों की मांग करता है, लेकिन आत्मा को जिस चीज़ की चाहत होती है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही, इस ज्ञान के द्वारा ही आपको मिलती है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से मकड़ी जाला निकालती भी है लेकिन सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है। काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाई, कितने जाल दिखाई पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं वह सारी हप करनी है देह सहित, अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो 5 तत्व से बना, 5 तत्व में विलीन कर दिया जाता है। इवन रात भर भी इंतजार नहीं करते, जैसे ही आत्मा उड़ी और शरीर को नष्ट किया। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो सब कुछ जब देही बनना, बाबा कहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं जैसे ही मनुष्य शरीर छोड़ते हैं। और देह का अंत होता है, कहते हैं ना देह का अंत हो गया, तो आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा तो अविनाशी है, इस देह का अंत हो गया। आत्मा तो अविनाशी है। बाबा कहते हैं तो सब कुछ इस तरह से सब कुछ भूल जाते हैं, आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहते हैं इस तरह से यह तो बुद्धि में ज्ञान है कि यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। बाबा ने तो कहा है खाट पे लेटे लेटे याद करो। मन तो आपका घोड़े की तरह कुड़दुक कुड़दुक वो छलांग लगाता ही रहता होगा। मन तो स्थिर होता नहीं, सेकंड्स में कहाँ कहाँ बिना टिकट के यात्रा करके आ जाता है। तो उस यात्रा को उधर लगाओ ना, ईश्वर के उसमें लगाओ यात्रा को, है ना। तो बाबा कहते हैं भल मुख से कुछ भी ना निकले लेकिन अंतर मन में तो चलता है ना, तो मुंह नहीं खुलता, सिर्फ याद करो। बाबा कहते हैं जैसे यह ब्रह्मा बाप को याद करता था। ब्रह्मा बाबा हमेशा 18-18 घंटे बिल्कुल शरीर से न्यारे रहते थे ना, तो बाप को याद करता है। कन्या पति को याद करती है। जैसे ही एक कन्या का विवाह फिक्स होता है, जैसे ही उसकी किसी के साथ सगाई होती है, तो वो अपने माता पिता, संगी साथी, सखा सहेली सबको भूल करके बुद्धि कहाँ लगी रहती है, मन उसका कहाँ चला जाता है, जिससे उसकी सगाई होती है। तो उसकी तरफ बुद्धि चली जाती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जैसे कन्या पति को याद करती है क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। तो यह तो पतियों का भी पति है। हाँ, ब्राइड ग्रूम है ना, हम आत्माओं का ब्राइड ग्रूम कौन है? तो तुम सब हो ब्राइड्स। बाबा कहते हैं भगवान की सब भक्ति करते हैं, सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद हैं। हर एक आत्मा उस पिता को, उस ईश्वर को पुकारती है। कोई दिन में एक बारी पुकारता है, कोई कभी कभी पुकारता है, कोई मुश्किल में पुकारता है, कोई निरंतर पुकारता है। लेकिन हर एक आत्मा इस रावण राज्य में दुखी होकर एक माशूक को ही बुलाते हैं, एक माशूक की ही याद करते हैं। भल वो कभी कभी करते हैं लेकिन पुकारते तो उस एक को है ना। तो बाबा कहते हैं यह है ही रावण के पहरे में ना, कैद में है ना, पूरी दुनिया ही रावण के पहरे में है क्योंकि ये बिकारी दुनिया है। तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। बाबा कहते हैं इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं, गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। इस संसार में
देवताओं के पास भी यह नहीं है ना नॉलेज, वो तो लोप हो जाती है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया। अब राजयोग भी तो वही सिखाएगा जिससे हमें योग लगाना है, जिसकी याद में रहना है। अब राजयोग कोई कैसे सिखाएगा यदि हमें जिसकी याद में रहना वही आकर सिखाए। बाबा कहते फिर उससे क्या हुआ, या किसको पता नहीं। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं, कंठस्थ कर लेती ना, याद कर लेती हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ महिमा होती है, गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिज्यूनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्प तरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। उल्टे कल्प वृक्ष की तरह ऊपर में बीच रूप में स्थित हमारा ईश्वर और नीचे हम आत्मा इस ड्रामा में, है ना। तो बाबा कहते हैं वृक्ष समान अथवा उल्टा तो अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। बाबा कहते तुम बाप की याद में रहे अपनी उन्नति कर रहे हो, है ही ना। अब ईश्वर को वो तो कर्म गति में, वो तो दुर्गति में आता नहीं, वो तो शरीर से न्यारा है, वो तो है ही एवर प्योर। अब वो जब कर्म गति में आए, यदि वो एक तन छोड़ दूसरा ले तो उसे कुछ परवाह हो ना कि वो भी इस तरह से कुछ करे। वो तो हमें राजाई दिला करके हम बच्चों के लिए आते हैं और इतना कष्ट भोगते हैं और इतना फिर वापस निर्वाण धाम में आराम से विश्राम करते हैं। वो हम बच्चों के लिए परेशान। और बाबा ने यह भी बात बोली है, हमारे पास में तो संसार का सोचने के लिए है, समझने के लिए है, याद करने के लिए है, लौकिक जीवन है, धन है, शोहरत है, ये है, वो है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं। बाबा के पास कुछ भी नहीं याद करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों के अलावा परमात्मा के पास सिर्फ उनके बच्चे ही हैं याद करने। उनके पास क्या है याद करने, कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम बाप की याद में रहे उन्नति कर रहे हो, बाप की डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। बाबा कहते दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है ना, आप पानी पीने के लिए या फ्रेश होने के लिए, या जब भी कुछ ना कुछ तो टाइम मिलता होगा। बाबा कहते उस टाइम पे आप किसकी याद में रहते हो। और यह भी बाबा ने कहा है 8 घंटे की नींद भल करो, 8 घंटे की आप सर्विस भल करो, 8 घंटे आप अपने धंधा दौरी जो भी करते हो करो, बाकी बाबा कहते 8 घंटे करते क्या हुआ। आपका मन जो चलायमान है वो किसकी याद में रहता है, किसी की याद में तो टिका रहता है ना। तो वो याद बाबा की उसमें कर सकते हैं। बाबा कहते हैं टाइम, कुछ ना कुछ टाइम तो दफ्तर में भी मिलता है। बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। एक वाक्य याद आता है, कई बार हमारे आपके साथ हुआ भी होगा। आप ऐसे बैठे रहेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के पूछता है कि आपने इसको जाते देखा, किसी को निकलते हुए देखा। वो नाम लेकर के आपसे पूछेंगे इसको जाते हुए सामने से देखा, आप कहेंगे नहीं हमने तो नहीं देखा। तो वो कहेगा कि नहीं अभी तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, इधर से पुकारते हुए निकला। आप कहेंगे नहीं हमने तो उसे नहीं देखा, हमने तो आवाज़ भी नहीं सुनी। उस समय आपको आवाज़ क्यों नहीं आई, क्यों आपने उस जाते हुए व्यक्ति को नहीं देखा? क्योंकि आप किसी की तरफ आपकी बुद्धि थी, आपका शरीर से भला आप उस जगह पर उस स्थान पर बैठे हुए थे, मौजूद थे, लेकिन आप तन के द्वारा मौजूद थे, आपका मन कहीं और लगा हुआ था। इसीलिए हम कह देते हैं ना, जबकि आपकी आंख भी खुली थी, आप वहां मौजूद भी हैं, आप आंखों से भी देख रहे, लेकिन आपका मन बुद्धि वहां नहीं था ना। इसीलिए आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं देखा, और वो अंदर वाला व्यक्ति आकर कहता है हमने तो अभी आवाज सुनी है। तो यही मन को लगाना है। बाबा कहते हैं इस तरह से गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं है,
देखेगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ मौजूद उसकी मन बुद्धि से नहीं होता। तो जैसे गुम रहते हैं ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली है और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे, बुद्धि में रहता है, हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने के लिए, सोल कॉन्शियस बनने की बात बाबा कहते हैं तुम हमारे पास आ जाएंगे, वहाँ पवित्र होने बिगर थोड़ी ही जा सकेंगे। भले संसार में इतने मनुष्य आत्माएं हैं, बिना बाबा कहते हैं बिना पवित्र बिना पावन बने तो नहीं जा सकती आत्माएं। और अब मन में क्वेश्चन आता है कि फिर पवित्रता कैसे आएगी उनमें। तो जो उनके जो 63 जन्मों के किए हुए विकर्म हैं, तो इस संसार में सबसे जास्ती 84 जन्म हैं और सबसे कम फिर 2 जन्म भी हैं। और बाबा ने कहा है इस कलयुग में अंतिम समय में जल्दी जल्दी बच्चे जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सबसे जास्ती तमो प्रधान में ही, इस बेकारी दुनिया में ही सबसे जास्ती पैदाइश और सबसे जास्ती मृत्यु भी इसी इसमें होती है, क्योंकि ये आयरन एज है ना। तो फिर जल्दी जल्दी जन्म लेना और जल्दी जल्दी वो होना। और बाबा ने कल की मुरली में तो आपको पता ही है कहा है, ना तो ये दुनिया कभी ख़त्म होती और ना परम धाम खाली होता, ना यहाँ खाली होता ना वहाँ खाली होता, आना जाना लगा रहता है ना। तो बाबा ने ये बात भी क्लियर की है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जब जो यदि आपके मन में भी इस तरह से क्वेश्चन उठता है कि जब सबको जाना है, तो अब बाबा के बच्चे तो चलिए मान लिया कि बाबा के बच्चों को ब्राह्मण आत्माएं जो हैं जो बाबा के कार्य में योगदान दे रही हैं, तो वो तो चलिए कि उन्होंने विकारों से मुक्ति अपने योग बल से अपने आप को विकारों से मुक्त किया, लेकिन बाकियों का क्या होगा, वो कैसे पवित्र बनेंगी। तो उसका आंसर भी बाबा ने यही दिया, जो आपके द्वारा किए हुए जो विकर्म हैं, पाप हैं जो आपसे किए हुए हैं, उनकी सजा यहाँ ही आपको भोगना पड़ेगी। किसी बीमारी के द्वारा, किसी परेशानी के द्वारा, किसी न किन्हीं कारणों से जो आप परेशान रहते हैं, भले वो रिश्तों के थ्रू हो या बीमारी के थ्रू हो या किसी भी तरह की परेशानियां हैं, वही आपका हिसाब किताब है। कई बार आपने देखा होगा हमारा किसी के साथ में कुछ हिसाब किताब रहता है बाकी, तो कोई बच्चा घर में जन्म लेता है और अपंग पैदा होता है या कुछ इस तरह से 2 साल 4 साल जीवित रहता है, खूब धन पैसा खर्च करवाता है, खूब आपसे केयर लेता है, खूब आपकी देखभाल लेता है, लेकिन फिर वो अपना आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती है। तो वह भी हिसाब किताब है आपका, जो पुराने जन्म का कुछ बाकी रह गया। तो इस तरह से फिर ये हिसाब किताब चुकतू होगा। इसी को कहते हैं कि धर्मराज साथ में है और सजाएं खानी पड़ेगी। और ईश्वर का साथ लेंगे तो आप को सजाओं से भी कमती होगा और मुक्ति भी मिलेगी पापों से, है ना। इसीलिए बाबा याद की यात्रा में कहते हैं बार बार, है ना, क्योंकि हमें कर्म जो किए हैं उनका भी तो भुगतना करना है, हिसाब किताब भी, और फिर अभी आगे के लिए जमा करना है ना। अभी खाया अभी कमाया ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अब पवित्र बने, बिना पवित्र बने थोड़ी ही जा सकेंगे। तो कैसे बने वह बाप ही बता सकते हैं, कोई मनुष्य तो बता नहीं सकता। बाबा कहते हैं इस तरह से मनुष्य बता ना सकें, तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। बाबा कहते हैं तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह याद करते हैं, गॉड फादर रहम करो। पुकारने की एक आदत हो गई है, मांगने की आदत सी हो गई है। हम मंदिर जा कर के क्या करते थे, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है इसे ठीक कर दो, मेरे घर में पैसे की कमी है, लक्ष्मी के सामने खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ के, मैं इतना चढ़ावा देता हूँ या देती हूँ, मुझे इतना इतना धन चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मेरे बच्चे का ये हो जाए वो हो जाए, एडमिशन हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, हर बात में मांगने की, और थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ा के आ गए। तो ये मांगने की आदत जो है ना हमें भक्ति मार्ग से लगी हुई है ना। और फिर हम सुनते नहीं हैं ईश्वर हमसे क्या चाहता है, वह हमने कभी उनकी बातों को ना समझा ना सुना, उसके ही अब हम भोग रहे हैं,
है ना। ईश्वर भी तो कुछ मांग रखता होगा ना उसके बदले। आप हम स्थूल चीजें, झूठी चीजें चढ़ावा चढ़ा करके आ गए, और जो सच्ची चीजों की चढ़ाई बाबा कहते हैं, जो हमारा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हमसे मांगता है, वो तो हम चढ़ोतरी में देते नहीं हैं, है ना। तो बाबा वही तो कहते, इस चमड़े रूपी तन को उतारना है, ना कि बेल्ट और चप्पल जूते को उतारना है। इस चमड़े रूपी देह के भान से न्यारे हो करके मेरे दर पर आना है। हाँ, शरीर ही आना है, आत्मा समझ कर आना है मेरे द्वार पे। बिल्कुल किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई बदले की भावना, और ये शरीर का अहम ना हो, मैं पर ना रहे, है ना। मैं को मारना नहीं है, मैं को जानना है कि मैं हूं कौन। यही बात बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से भक्ति मार्ग में यही करते आए हैं। गॉड फादर रहम करो, पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है, और ये ना समझी से तो हम नीचे गिरे हैं ना। बाबा कहते हैं एक जो बच्चों को ना समझ तो बेसमझ बना दिया है, लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो, नालायक हो। कहते हैं ना कि तुमने तो मेरा नाम ही उड़ा दिया। और बाबा कहते हैं इस तरह से बेसमझ हो, लौकिक बाप भी कहते हैं 1 वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। कई कई बच्चे आपने देखे होंगे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, नशे आदि की आदत पड़ जाती है, और अपने पिता की पूरे जो भी घर में स्थूल धन होता है, संपदा होती है, वो सब इसी में उड़ा देते हैं। आपने एग्जाम्पल के तौर पे भी देखा होगा, एक पिता की प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबको इक्वल हिस्सा जाता है, लेकिन कोई जो समझदारी होता है, जो गलत रास्ते पर नहीं रहता, नेक रास्ते पर चलता है, कर्म से कमाई करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, वो उतनी ही प्रॉपर्टी में कई गुना बढ़ा लेता है। और जिसको गलत रास्ते की आदत होती है, जो गलत राह पर नशा आदि करता है, तो वह 1 साल में क्या 1 महीने में वो पूरी प्रॉपर्टी जितनी इक्वल मिली हुई थी, पूरा हिस्सा वो दारू आदि में उड़ा देता है। तो गलत रास्ते पर चलने वाले ऐसा करते हैं, और जो सच्चा अच्छा और जो सपूत बच्चा होता है, वो उसको दिन दूना रात चौगुना उसको मेहनत करके उसका फल भी मिलता है। तो ये होता है ना, ये तो लौकिक जीवन में भी है, लेकिन वो हद का है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से जो उड़ा देते हैं, है ना, जो ना समझ होते हैं, तो पूरी मिल्कियत उड़ा देंगे, नाम भी बदनाम कर देंगे। नाम तो किससे जुड़ा होता है? आपका पिता से ही तो जुड़ा होता है। ऐसे तो नहीं कि मेरे नाम से सब मुझे जानेंगे। मेरा जो लौकिक पिता होगा, मेरे लौकिक माँ बाप होंगे, उनके नाम से जाने जाते हैं ना, तो उनका ही नाम बदनाम होता है। हाँ, भल 2 पक्ष में हो जाते हैं। एक कन्या विवाह करके आती तो कहते हैं ना कि दोनों कुल की निभाना, हाँ, इस कुल की भी और उस कुल की भी निभाना। और आप गलत रहते हैं तो फिर दोनों कुल की नाम भी बदनाम होती है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, इस तरह से तो बेहद का बाप भी कहते हैं ना कि मेरा नाम रोशन करो, सनशोज फादर, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो कैसी हो गई है। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है, भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है। बाबा कहते हैं डाउनफॉल ऑफ भारतवासी, भारत का ही इतना पतन होता है। क्योंकि वो पतन क्यों होता है? क्योंकि अपने धनी बाप को भूल जाते हैं ना। हाँ, तो पतन की तरफ चले जाते हैं। वह अपने को ऐसे समझते नहीं कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे। अब ऐसा नहीं कि स्वर्गवासी होना माना कभी मृत्यु ही नहीं आती, मृत्यु होती है, लेकिन अपनी इच्छा से होती है। अपने जो 150 वर्ष की आयु है, जो जब तक पूरी नहीं होती तब तक ये बूढ़ा माना पुराना कपड़ा, तन रूपी पुराने कपड़े को छोड़ बच्चे का कपड़ा पहन लेना है। तो वो स्वेच्छा से आत्मा की पूरी उम्र, उससे कहते हैं 150 वर्ष। यहाँ तो 125 साल कोई जी ले तो वो करते करते कहते हैं कब मरोगे, कब मरोगे, इतना तो जी लिया, अब कब मरोगे, कब तक हमारी छाती पे मूंग दलोगे।
तो ऐसे ऐसे ये कहावत भी है ना। तो करना कौन चाहता है? जब तक तन में स्वस्थ है तन, तभी तक कोई आपके लिए करता है। जिस दिन आप सामने वाले से एक दिन पानी दे देगा, 2 दिन पानी दे देगा, लेकिन बार बार पानी देने के लिए वो कहेगा तो अब नहीं हो सकता। तो यही बातें हैं ना। बाबा कहते हैं वही मनुष्य जो स्वर्गवासी थे वही मनुष्य अब नरकवासी हो गए। तो ऐसी सोच भी हो गई है ना। तो नरकवासी हैं, यह ज्ञान कोई में है नहीं। यह बाबा भी नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा को भी थोड़ी नॉलेज थी। बाबा ने तो खुद ही 12 गुरु किए हैं, है ना। उनके तो खुद ही गुरु थे। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। बाबा कहते 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़े। ऐसा तो नहीं है ना कि सीढ़ी पहली से नीचे डायरेक्ट आ जाएंगे, धीरे धीरे उतरते हैं ना। और चढ़ना भी धीरे धीरे। लेकिन यहाँ परमात्मा की महिमा देखिए। इस छोटे से संगम युग में से ही चढ़ती कला कहते हैं। इस छोटे से युग में पूरे कल्प की पढ़ाई। बाबा कहते हैं सीढ़ी तो धीरे धीरे उतरनी पड़ती है, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है। उतरते उतरते पतित बनना है। यह बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। पुनर्जन्म तो मानते हैं ना। पुनर्जन्म तो सभी मानते हैं। बाबा कहते हैं तो जरूर नीचे उतरना है। जब पुनर्जन्म होना है तो जरूर वापस नीचे ही उतरना है ना। जोत जोत में तो कोई नहीं समाएगा। हाँ, पिता थोड़ी बन जाएंगे बच्चे, है ना। उसमें कैसे समा सकते हैं हम रचना। तो बाबा कहते हैं पुनर्जन्म को मानते हो तो जरूर नीचे उतरना पड़े। कितने पुनर्जन्म लिए हैं वह भी बाप ने आकर समझाया है। इसके पहले किसी के पास नॉलेज नहीं थे। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है। शूद्र से देवता बनाने के लिए बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। बाबा कहते हैं देखो क्या से क्या बन गए हैं। ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। था क्या कि नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनते होंगे कोई, है ना। अलग ही दुनिया समझते थे ना, अलग ही संसार देखते थे। जबकि यहीं आना है उस संसार को, सार वाले संसार को, है ना। तो बाबा कहते हैं है ना वंडरफुल। इस तरह से किसी की स्मृति में नहीं था। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है। हाँ, सपूत बच्चा बनना पड़े ना। याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं, वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं। बाबा कहते उन्हों का क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। कल्प पहले बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह कल्प पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं। बाबा कहते हैं फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलने ही नहीं देती। और ग्रहचारी वही माया है ना, झूठी माया। तो तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजयी है और निश्चय में ही विजय है। आप निश्चय करेंगे परमात्मा पर तो निश्चिंत होंगे। और जब तक आप निश्चय बुद्धि नहीं होंगे तो निश्चिंत नहीं होंगे, और निश्चिंत नहीं होंगे तो विजयी नहीं होंगे। बाबा कहते हैं क्यों समझते हो कि यह ब्रह्मा मत देते हैं। बार बार क्यों इस बात को उठाते हो कि ब्रह्मा मत देते हैं। अरे ब्रह्मा तो है ही नहीं, आते थे। इनके तन में आकर के बाबा ने यह नॉलेज दिया। फिर 50 सालों तक हमारे छोटे नंदी अर्थात हमारी दादी के तन में आकर के नॉलेज देते थे। नॉलेज दिया उन्होंने, ज्ञान स्वयं ईश्वर ने अवतरण लिया। ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों मूंझ जाते हैं, क्यों इनके बात पर क्या क्यों कैसे में चले जाते हैं, जबकि वह तो देते ही नहीं है। स्वयं ईश्वरीय महावाक्य हैं तो निश्चय तो करो। बाबा कहते हैं
हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं, वह तो सर्विस की ही मत देंगे ना। कोई कहेंगे बाबा यह व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाबा कहते, बाप कहते हैं मैं आया हूं पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। बाबा कहते तो मैं वह युक्ति बताता हूँ, बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना, रूहानी सेना। ना तो टीचर दिखता है और ना ही पढ़ने वाले स्टूडेंट दिखते हैं। आत्मा इस शरीर के द्वारा पढ़ती है और परमात्मा इस शरीर के द्वारा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए हैं। दिखाया ना, स्वदर्शन चक्र दिखाया है कृष्ण की उंगली में। तो स्वदर्शन माना आत्मा का दर्शन करना, कैसे 84 का चक्र आत्मा बिना रुके फिर आती रहती है। और अकासुर बकासुर ये कोई रावण आदि नहीं है, हम आत्माओं की आत्मा से लड़ाई है, विकारों पर जीत पहननी है इस योग के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा पावन बाबा बनाने के लिए आते हैं, है ना। तो यहाँ कोई खूने नाहक या किसी का गला काटने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं इस तरह से हथियार बाण आदि दिखलाए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग जो परमात्मा आकर हमें क्लियर बता रहे हैं। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सच खंड में चले जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं है। किसको समझाओ तो भी मानते नहीं कि यह कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं जब इस संसार में निर्विकारी और जब 16 कलाओं में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होती है ना, तो कोई भी विकारी आत्मा वहाँ हो ना सके। इसीलिए कहते हैं कि देवताओं की पैर धरनी पर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उस समय वो देवी देवता होते हैं, बाद में नहीं होते। जब वो गिरते हैं तभी फिर मनुष्य योनि में आते हैं, मनुष्य माना रावण राज्य में आ जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मानते नहीं हैं कि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म नहीं था। जिस तरह से हमारे इस देह में शरीर में 3 हिस्से में पानी है, ठीक उसी तरह ये संसार भी 3 हिस्से में लबालब पानी था, और यह सिर्फ भारत था, अखंड भारत जिसे कहते हैं। भारत भी अखंड है, आत्मा भी अखंड है, ये प्रकृति, ये 5 तत्व भी अखंड है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलती है। फिर प्रकृति को मिथ्या कह दिया, प्रकृति मिथ्या नहीं है, अपना स्वरूप बदलती है। आत्मा भी एक तन छोड़ दूसरा लेती है, स्वरूप बदलती है, नए से पुराना, पुराने से नई दुनिया होती है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तो बोल देते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। तो संभव क्यों नहीं है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे गांव से शहर आने में हमें इतना लगता था पूरा खाली खेत खलियान बस रहते थे, पेड़ पौधे ही मिलते थे। अब तो शहर गांव से टिक गए हैं, क्यों? क्योंकि जास्ती जनसंख्या होती गई, पिछाड़ी में आती गई, आत्माएं जन्म लेती गई, एक तन को लिया और शरीर को लिया, फिर शरीर निर्वाह के लिए घर बनाए, जंगल उजाड़े, पानी, ये दुनिया तो पानी पे बसी है, तो पानी पानी होना है ना। अब जिसने जो बसाया है तो उसे लौटाना तो पड़ेगा। चांद सितारों के भी टुकड़े कर दिए, जबकि एक चांद एक ही सूरज है, हाँ? तो इसके भी टुकड़े कर दिए, वहाँ दिन तो यहाँ रात, वहाँ रात तो यहाँ दिन, ऐसा हो गया ना। तो ये हिस्से में बट गए ना, एक ही चांद है लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग दिन सवेरा रात करता है, हाँ? तो जब बांटा है तो फिर आपको वापस तो लौटाना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो बिना लौटाए दुनिया नहीं चलेगी, है। बाबा कहते तभी तो फिर नहीं होगी। अब बाबा कहते हैं स्वर्ग था 3000 वर्ष पहले भारत, तब और कोई धर्म नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। हाँ, हमारा जो धर्म और कर्म था और हमारा जो सच्चा सच्चा बाप था उसे भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते,
बाबा कहते हैं परंतु खाते हैं। अब ये नवरात्रि आने वाली है, इतना तो हम सभी जानते हैं कि तामसिक भोजन से ईश्वर खुश नहीं होता। इतना हम सभी जानते हैं कि हम किसी को कड़वे बोल के द्वारा बोलते हैं तो ईश्वर हमारे ऊपर नाराज होता है। तभी तो हम मौन व्रत रखते हैं ना, ताकि किसी को हम उल्टा सीधा ना बोलें। लेकिन उस मौन व्रत से आपको अंतर मन में तो आपके प्रति ख्याल नहीं बदले तो होते होंगे ना, या किसी के प्रति आपके मन से द्वेष घृणा तो नहीं निकल जाती होगी ना। जबकि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान खुश होता है कि हम गलत काम ना करें, हम गलत खाना ना खाएं, हम गलत ना बोलें, हम व्यवहार अच्छा करें, हम किसी के लिए बुरा ना सोचें। तो जब हम 9 दिन कर सकते हैं, ईश्वर को खुश करने के लिए करते हैं ना, क्यों आप अपने आप को तड़पाते हैं, भूख प्यास से रहते हैं? क्यों 9 दिन क्यों रखते हैं आप व्रत? मौन व्रत रखते हैं, गरीबों को देखा पेट में वो डालते हैं, जवारे आदि डालते हैं, तो क्यों करते हैं? उस ईश्वर की चाहत में ही तो करते हैं ना। वो भले ही रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन चाहत तो एक ही है ना। तो यह जानते हुए भी फिर वही वापस करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए, हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं, है ना। तो बाबा कहते परंतु अपने धर्म को भूल गए, है ना। यह भी ड्रामा है। बाबा कहते अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि यह पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है। किसी से डिबेट नहीं करना, बाबा ने कहा बस। नहीं तो मुफ्त मूंझ पड़ते हैं, जिसको अच्छी रीति नहीं समझ में आती, कोई बातें क्वेश्चन में मूंझ जाते हैं ना, तो फिर सामने वाला कहते हैं हाँ कहते हो ईश्वर से पढ़ते हैं और आता तो कुछ नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं बोलो कि बाबा ने ये पॉइंट्स नहीं बताए बस। नहीं तो मुफ्त में मूंझ पड़ते हैं। बोलो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम कर्मातीत नहीं बने हैं, है ना, हम पढ़ रहे हैं। अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। देखिए अगर हम सब कर्मातीत हो जाएं और हम सब परिपक्व हो जाएं तो ये परीक्षा ही खत्म हो जाए ना। अभी बन रहे हैं, कोई भी बना नहीं है, कोई भी संपूर्ण नहीं हुआ है। अभी परमात्मा ऐसे संपूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ जरूर आया है परंतु गुप्त है, गुप्त रूप में आया है। समय तो बरोबर विनाश का है ना। बाबा ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सत्रह से मरेंगे, होलसेल की तरह होगी मौतें। बाबा कहते हैं यह भी जानते हैं सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, तो कोई का 1 मिनट भी नहीं रहता है। बाबा कहते हैं कोई कहते हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उसका चेहरा खुशनुमा चमकता चेहरा होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं अब याद में रहते हैं, ऊपरी मन से कह दिया, अंदर से दुखी हैं कि मेरे को ये भी समस्या है, वो भी समस्या है। छोटे छोटे पेपर आए तो घबरा गए, अब पेपर तो आने ही हैं। बाबा कहते हैं जो कल्प पहले हुआ था वो तो होना ही है, आप चाहें ना चाहें, है ना। तो बाबा ब्रह्मा बाबा को तो कुछ होता था सर्दी खांसी, तो बाबा कहते थे बाबा ठीक करो, तो बाबा कहते थे ये तो तुम्हारे हिसाब किताब है, इनको मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, वो तो तुम्हारे साथ होना ही है ना। तो ये छोटी मोटी है ना। बाबा कहते हैं जो याद करते हैं ना तो उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है। बाबा कहते कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है, वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए। बाबा कहते फिर आदत पड़ जाएगी याद की यात्रा से, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अब चक्र भी कितना,
कोई आपको बड़ी बात तो नहीं है। 1250 1250 1250 वर्ष का बांट दिया, 8 12 21 और 43 जन्म बांट दिए, फिर ये अंतिम जन्म हो गया। फिर हम सतो प्रधान 16 कलाओं में संपूर्ण रहते थे, तो वो हमारा सतयुगी चक्र था। 14 कला में आए तो हम चंद्रवंशी सीता राजा रानी के राज्य में आए। फिर हम द्वापर में आए तो मध्य शुरू हो गया, फिर ये अंत कलयुग हो गया। तो ये आत्मा 84 के चक्र को कैसे फिर आती है? फिर हम ये ब्राह्मण जीवन या जो भी बाबा का संगम युग कह लो, फिर फरिश्ता, फिर बाबा वापस पवित्र बनकर पावन तन मिल करके फिर आदि में ड्रामा। बस इतनी सी तो बाबा की बातें हैं। ये चक्र फिर आते रहोगे तो भी आपके मन में पुरुषार्थ चलता रहेगा, बाबा की याद में टिके रहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो। बीज रूप में कौन है? बाबा को बीज रूप कहा है ना। तो याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो। बाबा कहते स्पिरिचुअल लाइट हाउस सबको रास्ता बताते हो घर का। कहाँ का? सुख की दुनिया का, स्वर्ग का, शांति धाम का, है ना, अपने असली घर का। वह भी समझाना पड़े ना। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दो है। आदि में जहाँ सतयुगी जीवन तो होता है लेकिन मुक्त अवस्था में रहते हैं, माना जीवन होते हुए भी कोई स्वार्थ नहीं रहता संसार में, है ना। और एक होती है आत्माएं मुक्त अवस्था में, शांति धाम में रहना। तो ये दोनों मिलती हैं ना। बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन होते हुए भी मुक्ति, तो जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट। बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल लाइट हाउस, तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े ना। बाबा के समझाते रहते हैं तुम सम्मुख बैठे हो। जो पिया के साथ हो उनके लिए सम्मुख बरसात है। शिव पिया साथ है मुरा, शिव पिया साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव पिया साथ है। बाबा कहते जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है। बाबा कहते फिर सेकंड नंबर है टेप का, तो थर्ड नंबर है मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं, यह ब्रह्मा भी जानते हैं ना, फिर भी तुम सही यही समझते हो कि शिव बाबा कहते हैं। बाबा कहते यह ना समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। ब्रह्मा बाबा में उसकी वजह से अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही कहते हैं। भल अकल्याण हो जाए तो भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार कहा। पहला, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना है और खाना है। दूसरा है स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। आज का वरदान बाबा ने कहा, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है, धन दौलत सब कुछ आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। जब हम बच्चे हैं तो बाप की प्रॉपर्टी के हकदार हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे।
अब बाबा कहते हैं अभी तक तुमने सब कुछ मेरा मेरा कहा, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा संसार। बाबा कहते हैं आज से कहना शुरू कर दो सब कुछ तेरा, और हे ईश्वर जो तेरा है वो सब कुछ मेरा है। ऐसा नहीं कि इस पल आपने कहा सब कुछ तेरा है, तुझे मैं संपूर्ण समर्पण करती हूँ, ये जीवन का एक एक पल, अब बाकी बचा हुआ जीवन सब कुछ तेरे, जैसे तू कहेगा वैसे चलूंगी, जैसे तू कहेगा वो कहेंगे, जैसे जो सुनने कहेगा वो सुनेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगले ही पल कोई ने कुछ बात कही और हमने सुन करके उसका रिटर्न रिप्लाई कर दिया उलझुल तरीके से। धन कहा कि बाबा तेरा है, तू कैसे इसे खर्च करे, और अगले ही पल कह दिया कि चिंता में हो गई कि वो धन ऐसा ना हो कहीं व्यर्थ चला जाए। तो कह दिया, समर्पण कर दिया, दान दे दिया, माना फिर वापस मिलता नहीं दान, और ना ही लेना चाहिए, है ना। ओम शांति। आज का स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। ओम शांति, ओम शांति। बाबा का याद प्यार सभी ने ले लिया और रात्रि विश्राम के समय मुरली भी सुन लिया। तो देखिए बाबा भी खुश, आप भी खुश, है ना। परमात्मा अपने बच्चों से खुश रहते हैं ना। तो जो मुरली सुनते हैं, पढ़ भी सकते हैं, 2-3 वाक्य लेके रात्रि विश्राम के समय मुरली को मनन चिंतन भी कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छी पॉइंट लगती है वो मन में रह करके, यह भी एक तरह से पुरुषार्थ है बाबा का साथ लेकर के। आप सदैव खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।